तो सर्दियां आते ही जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है वो होती है सूप और यखनियाँ। अगर चटखारे और मज़े को भी एक तरफ रख दिया जाए तो भी यखनी हमारी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे सर्दियों में जब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले ख़राब जैसे मसले निकल कर आते हैं ना, तो उसमें भी दवा से ज़्यादा जो चीज़ आराम देती है वो ये यखनी ही होती है। लेकिन सही तरीके से रेडी जैसे जायका यखनी में कैसे आए घर के अंदर, आज मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेडी ठेले पे मिलने वाली जो यखनी होती है ना, जायका वैसा ही होगा लेकिन सेहत के मामले में ये उससे कई गुना बेहतर और तगड़ी साबित होगी। चलें जी, यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है आधा किलो चिकन। अच्छा, चिकन आपने यखनी के लिए हड्डी वाला इस्तेमाल करना है और कोशिश करके बाजू और गर्दन वाले जो पीस है ना वो आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जितनी हड्डी वाले गोश्त से यखनी निकलती है ना, असल यखनी समझे हड्डी से ही निकलती है। तो बस इस तरीके से मैं गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यखनी जो है वो अगर आप बोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो ख़ूबसूरती के लिए हम ये कर सकते हैं कि चिकन की जो लेग्स हैं उस पे इस तरीके से निशान लगा दें। अब इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो यखनी में खूबसूरती आएगी, दूसरी चीज़ ये कि अंदर तक जब हम इसे हड्डी तक निशान लगा देंगे ना तो इसमें से यखनी और ज़्यादा डबल ताकत के साथ बाहर आएगी, क्योंकि हड्डी को हमने एक्सपोज कर दिया है। चलें जी, यखनी बनाने के प्रोसीजर के लिए पतीली के अंदर हमने शामिल करना है सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून के जितना घी। अब यहाँ अगर देसी घी हो जाए तो फिर क्या ही बात है। घी को आपने हल्का सा गर्म करना है और फिर इसके अंदर शामिल कर दें चिकन। अच्छा, ये जो स्ट्रीट स्टाइल यखनी है ना, इसके अंदर देखें बहुत ही सिंपल तरीन चीज़ें मैं ऐड करूँगी जो घर में मौजूद होती हैं। हेल्दी तो इतनी होगी ये, लेकिन साथ में इन्हीं चीज़ों से हम जायका लेकर आएंगे। तो आपने क्या करना है कि हल्की सी शुरू में ही ना चिकन की भुनाई कर लेनी है। इस भुनाई से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, वो ये कि चिकन की जो अपनी स्मेल होती है ना, एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो शुरू में ही निकल जाएगी और यखनी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मज़ेदार सा जायका और खुशबू बाकी रह जाएगी। तो बस 1 से 2 मिनट आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई देनी है और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल कर दें। अब मैं क्योंकि यखनी को बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हल्के हल्के पकाऊंगी, क्योंकि धीमे आंच पे जो यखनी पकी होती है ना उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, देसी यखनी के लिए आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ही पकाना है और 4 से 5 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल कर दें। जैसे ही यखनी पकेगी तो ये पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। 10 से 12 साबुत देसी लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं। अदरक के छोटे छोटे से आधे से पौने इंच तक के जो टुकड़े होते हैं ना वो 5 से 6 इसमें ऐड कर दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने शामिल नहीं करना, यही वो टिप है कि इसके अंदर वो टिपिकल सालन वाली स्मेल ना आए। 5 से 6 साबुत मोटी जो हरी मिर्चें होती है ना वो शामिल कर दी हैं। आजकल तीखी नहीं है इसलिए मैंने आराम से ऐड कर दी हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 छोटा सा तेज़पत्ता, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और सिर्फ़ 2 अदद मैंने शामिल की है लौंग। मसालों में देख लें बहुत ही बेसिक स्पाइसेस जाएंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और ये मैंने ऐड किया है सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून और सिर्फ 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून आपने पिसी काली मिर्च ऐड करनी है। अच्छा, अगर रेडी वाला जायका चाहते हैं ना यखनी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपने आधा चिकन का क्यूब ज़रूर शामिल करना है, इससे जायका इतना ज़बरदस्त आ जाएगा। और यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि अगर चिकन स्टॉक क्यूब नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जायका ज़रा बढ़ जाता है और पीने वाले को एकदम मज़ा आएगा, इसलिए लाजमी शामिल कर लें और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर दें। हल्दी इसलिए शामिल कर दी है कि हल्दी ऐड करने से एक तो कलर भी आएगा और हल्दी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है, हीलर भी है। आपके अंदर के जितने ज़ख़म होते हैं, टूट फूट के शिकार हो रही होती है बॉडी, आपकी इम्यूनिटी की वजह से जितने मसले होते हैं उन सबको हल्दी बहुत तेज़ी से बूस्ट करती है। और जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो जाहिर सी बात है मसले मसाइल और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जैसी जो बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं। चलिए जी, इसको कवर लगा दिया था मैंने और 1 उबाल आने तक इसे मैंने पका लिया। अब देखिए 1 उबाल आने के बाद इसने अच्छा खासा कलर पकड़ लिया है। अब क्या करूँगी, बिल्कुल आंच को स्लो करके मैं इसे 40 से 45 मिनट इसी आंच के ऊपर पकने दूँगी
ताकि आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों में से अर्क निकलता रहे। और अगर आप थोड़ा सा ये काम क्विक करना चाहती हैं तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। चलें अब यहाँ देखिए, मैंने तकरीबन 45 मिनट के बाद ही इसे खोला है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और यखनी के अंदर जितना भी इसका रोगन है ना, वो बता रहा है कि यखनी भी बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ चुकी है। चलें जी, अब यहाँ मैं आपको खोल के भी दिखा दूँ कि चिकन सिर्फ गलना नहीं चाहिए, इतना अच्छे तरीके से गलना चाहिए कि ये आपने ज़रा सा हाथ रखा और ये बिल्कुल रुई की तरह उतर गया। अब यहाँ पता है क्या है, चिकन इतना गर्म था इस वक्त और चिकनाहट की वजह से इतना स्लिपरी हो रहा था कि इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि चिकन बस हाथ रखते ही टूट जाए, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए। और चिपक इतनी ज़बरदस्त आई है मेरे हाथों के अंदर कि बस असल यखनी यही होती है। चलें जी, बस अब क्या करना है, हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब आपने इसके अंदर से सारा जो चिकन है वो निकाल लेना है। और अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो इस चिकन को रेशा करें और इसे यखनी के अंदर शामिल कर दें, या फिर आप इस चिकन से कोई भी मज़ेदार सी रेसिपी, घर का सालन या फिर कोई भी नगेट्स वगैरह बना सकते हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इस यखनी को एक बार ज़रूर से छान लेना है ताकि इसमें जो मोटी मोटी सब्जियां हैं जो गली नहीं हैं वो अलहदा हो जाएं और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ प्योर यखनी आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तरी रोगन सारा ऊपर से बता रहा है कि यखनी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब ये जितना लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा है ना, ये आप वेस्ट ना करें, इसको ब्लेंड करें और किसी भी सालन में या खाने में इस्तेमाल कर लें। यखनी को आपने वापस से पतीली के अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ एक छोटा सा स्टेप है जो अब हमने सिर्फ प्योर छनी हुई यखनी के अंदर करना है, वो ये कि इस स्टेज पे जो यखनी है वो बिल्कुल पानी की तरीके से पतली है। बाज़ार से या स्ट्रीट स्टाइल जो यखनी हम लेते हैं वो हल्की सी गाढ़ी होती है, सूप की तरह ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं होती लेकिन एकदम पानी जैसे भी नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ हल्का सा 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी के अंदर घोल लें और उसके बाद यखनी के अंदर शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स करें और 2 से 4 मिनट पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। हमने याद रहे कि कॉर्नफ्लोर बहुत ही थोड़ा ऐड किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सूप हमारा एकदम तेज़ी से गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर से बिल्कुल जो पतला पानी वाली फीलिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी। चलें, मैंने 2 बोटियों का जो है रेशा करके इसके अंदर शामिल किया और एक बॉयल एग छोटे छोटे चंक्स में काट के ऐड कर दिया। 1 से 2 मिनट हल्का सा जोश दे लें और यहाँ हमारी मज़ेदार सी यखनी तैयार है। अब मैं आपको ये बात कैसे बताऊं कि यकीन करें, इसमें से जो खुशबू आ रही थी ना वो पूरे घर में फैल रही थी और टिपिकल कच्ची मुर्गी की यखनी जैसी इसकी खुशबू नहीं है। इतना ज़बरदस्त जायका है कि मेरे बच्चे जो यखनी बिल्कुल शौक़ से नहीं पीते, यकीन करें जब मैंने ये सर्व की तो उन्होंने मुझसे 2 दफ़ा इसको रिफ़िल करवाया क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, उससे पहले ही इस रेसिपी को अच्छे तरीके से सीख लें और अपने घर वालों को बना के दें। इंशाल्लाह घर वाले इस रेसिपी को इतना पसंद करेंगे कि वो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आपसे फरमाइश पे ये वाली यखनी बनाएंगे। और बाज़ार से आप अनहाइजेनिक अनहेल्दी यखनी ख़रीदने के बजाय घर में ये साफ़ सुथरी जायकेदार यखनी बना के दें, किसी को बाहर की यखनी याद भी नहीं रहेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।